वर्तमान स्थिति में कई लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस के खिलाफ मदद मांग रहे हैं। तो ये जो अपील कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, तो सरकार क्या कर रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक चेतावनी जारी की है कि उन लोगों को परेशान न किया जाए जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ मदद मांग रहे हैं, चाहे वे सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रहे हों या फिर अन्य किसी और माध्यम से। अ टाइमली वार्निंग, तो ये जो चेतावनी जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत ही राइट टाइम पे की गई है ना, बिल्कुल एकदम टाइमली की गई है, बिल्कुल उपयुक्त समय पे की गई है। अ टाइमली वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट्स क्वेश्चन अगेंस्ट हरासिंग दोज नीडिंग हेल्प। तो सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी है ना, किन लोगों के खिलाफ की है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी? उन लोगों के खिलाफ जो कि परेशान कर रहे हैं। किन लोगों को? हरास का मतलब है परेशान करना। हरेसिंग दोज नीडिंग हेल्प, यानी कि जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है और उन लोगों को अगर किन्हीं के द्वारा परेशान किया जा रहा है तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है ना। तो इस चेतावनी से क्या होगा? ये चेतावनी विल डिटर का मतलब होता है रोकना। ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट की रोकेगी इल एडवाइज्ड एक्शन, यानी कि सरकार के ऐसे एक्शन जो कि इल एडवाइज्ड है, जो कि गलत सलाह से भरे हुए एक्शन हैं, उनको रोकने में सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के माध्यम से मदद मिलेगी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इश्यूड अ टाइमली वार्निंग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है और एक बहुत ही मतलब टाइमली वार्निंग है, यानी कि बहुत ही राइट टाइम पे जारी की है टू द स्टेट्स, विभिन्न राज्यों को, अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, कि भाई अगर कोई भी राज्य जो है किसी भी तरह का प्रयास करता है, टू क्लैंप डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, ऑन द डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना किसी चीज़ का, ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट के बारे में, द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भाई बहुत ही गंभीर संकट, बिसेटिंग द कंट्री, बिसेट का मतलब होता है जिसने हमें परेशान किया हुआ है ना, ऐसा संकट जिसने हमें बिसेट किया हुआ है, जिसने हमें घेरा हुआ है। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है विभिन्न राज्यों को, है ना, अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, कि भाई अगर कोई भी राज्य इस तरह का प्रयास करता है, किस तरह का प्रयास करता है, कि वह शिकंजा कसने की कोशिश करता है। किस चीज़ पर शिकंजा कसने की कोशिश करता है? कि भाई अगर डिसेमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया फैलाव, कि अगर इंफॉर्मेशन का फैलाव किया जाता है, इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है कि ये जो सीरियस हेल्थ संकट से हम गुजर रहे हैं, है ना, जिसने कि हमारे देश को घेरा हुआ है, तो इस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में अगर किसी भी तरह की सूचना का फैलाव किया जाता है और विभिन्न राज्य जो है उस सूचना के फैलाव को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी जारी की है। और कॉल्स फॉर हेल्प, या फिर किसी भी तरह की मदद की पुकार लगाई जाती है, कॉल्स फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19, कि ऐसे नागरिक जो कि कोविड-19 से प्रभावित हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई जाती है और उन्हें विभिन्न सरकार जो है क्लैंप डाउन करने की कोशिश करती है ना, उनके ऊपर शिकंजा करने की कोशिश करती है। तो ये ठीक नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, ये चेतावनी सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। द कमेंट, भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है ना, ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से इन रिस्पॉन्स टू, यह कमेंट किस बात की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया है? इन रिस्पॉन्स टू द अटरली डेस्पोटिक, अटरली का मतलब है कंप्लीटली, डेस्पोटिक का मतलब है तानाशाही से भरपूर, थ्रेट इशूड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, दैट दोज, भाई अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा क्या किया गया, एक धमकी जारी की गई है ना, एक थ्रेट दी उन्होंने, जो कि आप कह सकते हो कि कंप्लीटली तानाशाही अंदाज में दी उन्होंने थ्रेट। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, इसी मतलब ये जो अभी करंट मुद्दा है ना, वो करंट मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जो है एक
आप कह सकते हो कि भाई एक चेतावनी जारी की जो कि अपने आप में एक तानाशाही से भरपूर थी, डेस्पोटिक थी। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिएक्शन दी। तो क्या बात कही थी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा था दैट दोज, कि वे लोग स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, जो कि गलत सूचना फैला रहे हैं और र्यूमर या फिर अफवाह फैला रहे हैं, वुड बी डिटेन्ड। डिटेन का मतलब है रोकना, जैसे पुलिस हिरासत में रोकती है ना। तो यूपी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे लोग जो गलत सूचनाएं फैला रहे हैं या फिर अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें रोका जाएगा। किसके तहत? अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें रोका जाएगा। एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे जब्त किया जाएगा। विल श्योरली हेल्प प्रिवेंट इल एडवाइज्ड एक्शन। अब देखो ये विल है ना, ये विल किसके लिए आ गया है यहाँ पे ध्यान देना, ये विल आया है इस कमेंट के लिए, द कमेंट। अब ये देखो ये यहाँ से लेके कॉमा टू कॉमा, ये हमारी एडिशनल बात चल रही थी। अब यहाँ पे आओ सीधा, द कमेंट विल श्योरली हेल्प प्रिवेंट, कि भाई ये जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेंट किया गया है, यह निश्चित रूप से मदद करेगा रोकने में। किस चीज़ को रोकने में? प्रिवेंट इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस, कि पुलिस के द्वारा जो एक्शन लिए जाते हैं जो कि एक तरीके से ठीक नहीं होते। इल एडवाइज्ड है ना, मतलब गलत सलाह से भरे हुए जो एक्शन होते हैं जो कि पुलिस की तरफ से अंजाम दिए जाते हैं, ऐसे एक्शंस को रोकने में मदद मिलेगी। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू इल एडवाइज्ड एक्शन बाय द पुलिस है ना, इल एडवाइज्ड एक्शन किनके द्वारा? बाय द पुलिस के द्वारा। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रीट अपील्स, और जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी कुछ गलत एक्शन लिए जाते हैं। भाई प्रशासन क्या करता है कि विभिन्न तरह की जो अपील्स की जाती हैं है ना, उन अपील्स को किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से पेश आता है उन अपील के साथ प्रशासन। भाई ऐसी अपील जो कि संबंधित है, कंसर्निंग, जो कि संबंधित हैं शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है ना, कि भाई कुछ इस तरह की अपील हमें देखने को मिलती है नागरिकों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि संबंधित हैं किससे? शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, कि भाई हॉस्पिटल बेड्स की कमी है। मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स है ना, कि भाई इस तरह की कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। वाइटल का मतलब है महत्वपूर्ण ड्रग्स की हमें कमी देखने को मिल रही है। तो इस तरह के जो कमेंट्स किए जाते हैं ना नागरिकों के द्वारा कि भाई ड्रग्स की कमी है या फिर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है या फिर हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है, तो इस तरह के कमेंट्स को सरकार क्या करती है? ऐसे प्रयास के रूप में मानती है, एज अटेम्प्ट्स है ना। सरकार इनको एक ऐसे अटेम्प्ट्स के रूप में मानती है, ऐसे प्रयास के रूप में मानती है, टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरेप्यूट। भाई सरकार ऐसे प्रयासों के बारे में कहती है कि भाई ये इस तरह के प्रयास हैं, इस तरह के प्रयासों के माध्यम से सरकार को अप्रतिष्ठा की स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है ना। देखो ये इनटू क्या है? मोशन के लिए लगाते हैं हमें ना, किसी चीज़ को किसी चीज़ लेके आना, गति, मोशन। टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट का मतलब है अप्रतिष्ठा है ना, किसी के मतलब जो प्रतिष्ठा है ना उसको नुकसान पहुंचाना। तो ये जो इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, इनके माध्यम से क्या किया जाता है कि सरकार की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर्ड एन FIR। भाई पुलिस ने क्या किया अभी हाल ही में अमेठी में, क्या किया कि एक FIR रजिस्टर की, किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ मैन, एक आदमी के खिलाफ, हु अपील्ड ऑन ट्विटर, जिसने की ट्विटर पे अपील की, फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, कि एक व्यक्ति उसने क्या किया ट्विटर पे अपील की ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो इस व्यक्ति के खिलाफ अमेठी पुलिस ने क्या किया? FIR रजिस्टर की। अब इसने अपील की थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फॉर अ फैमिली मेंबर है ना, कि इसके एक किसी फैमिली मेंबर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अपील की थी इस व्यक्ति ने ट्विटर पे। तो इस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया फॉर अलिजेडली, कि कथित तौर पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है, फैला रहा है, अ र्यूमर, कि भाई एक अफवाह फैला रहा है ये व्यक्ति। एंड सीकिंग, और ये व्यक्ति चाह रहा है, टू कॉज फियर एंड अलार्म, कि भाई ये व्यक्ति क्या करना चाह रहा है कि लोगों में भय और चिंता का कारण पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर आदित्यनाथ
अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड, भाई मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो हैं ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे क्वाइट कन्विंस्ड का मतलब है मतलब पूरी तरीके से वे आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं, दैट कंप्लेंट्स अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हिज स्टेट, कि भाई मिस्टर योगी आदित्यनाथ के राज्य में ये जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो शिकायतें की जा रही हैं ऑक्सीजन शॉर्टेज के बारे में, ऑक्सीजन की कमी के बारे में, आर आइदर इमेजिनरी और वर्स मैलिशियस। तो मिस्टर योगी आदित्यनाथ का मानना है कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की जो कंप्लेंट्स उनके राज्य में की जा रही हैं, ये कंप्लेंट्स या तो पूरी तरीके से काल्पनिक है या फिर उससे भी बुरा, वर्स का मतलब है और भी बुरी स्थिति होना, मैलिशियस, या फिर ये जो कंप्लेंट्स हैं ये दुर्भावना से भरी हुई है। मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। एंड वांट्स टू ट्रीट देम, और इस तरह की कंप्लेंट्स अगर कोई फैलाता है तो उन व्यक्तियों को मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है इस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं, वांट्स टू ट्रीट देम, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, एज अटेम्प्ट्स, इस तरह की कंप्लेंट्स को मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है ऐसे प्रयासों के रूप में मानते हैं टू स्पॉयल द एटमॉस्फियर, कि भाई इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं ये वातावरण को खराब करने की कोशिश है ना। स्पॉइल का मतलब है बिगाड़ना, द एटमॉस्फियर, कि भाई इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं ना, ये कंप्लेंट्स क्या कर रही हैं, माहौल को खराब कर रही हैं। वाइल इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर, जबकि एक और अगर हम देखें तो ये एंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से ये बिल्कुल ऑर्डर में है बात, पूरी तरीके से एकदम सिस्टम व्यवस्थागत है ये बात, दैट द गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड, कि भाई सरकार ने जो है निर्देशित किया है पुलिस को टू क्रैक डाउन, कि पुलिस जो है क्या करे, क्रैक डाउन, कड़ी कार्रवाई करना। क्रैक डाउन का मतलब है यहाँ पे कड़ी कार्रवाई करना, कि भाई सरकार ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है, और बिल्कुल ठीक है। किन लोगों पर सरकार, किन लोगों के ऊपर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है सरकार ने, ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन इन द ब्लैक मार्केट। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, ऑन मेडिसिन इन द ब्लैक मार्केट, कि भाई मेडिसिन को लेकर अगर ब्लैक मार्केट में, मेडिसिन को लेकर अगर ब्लैक मार्केट किया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, मुनाफाखोरी की जा रही है, तो उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने पुलिस को कहा है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ऑर्डर में है, बिल्कुल ठीक है ये बात। इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट मैटर, लेकिन यह पूरी तरीके से अलग मामला है इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स सीइंग ऑल अपील्स फॉर हेल्प, कि प्रशासन जो है वह देखना शुरू कर देता है, इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग ऑल अपील्स फॉर हेल्प, कि सारी की सारी अपील जो कि हेल्प के लिए की जाती है, इन अ ग्रेव, ग्रेव का मतलब है गंभीर, सीरियस, क्राइसिस का मतलब है संकट, इन अ ग्रेव क्राइसिस, एज नथिंग मोर देन एक्टिविटीज़ एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज। लेकिन अगर ये पूरी तरह से एक अलग मामला है कि अगर प्रशासन जो है ये जो विभिन्न तरह की अपील्स लोगों के द्वारा की जा रही है ना, अपील जो कि हेल्प के लिए की जा रही है और बहुत ही गंभीर संकट के दौरान की जा रही है, अगर इन अपील्स को एज नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ ना समझना, कि भाई अगर प्रशासन इन अपील्स को इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता, देन एक्टिविटीज़, कि भाई प्रशासन जो है इन अपील्स को क्या मानता है, इस तरह की गतिविधियां मानता है जिनका कि उद्देश्य है, देखो एम के साथ हम क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन है ना, एट का मतलब है कि भाई इस ओर इशारा करना, किसी और, कि भाई है ना, कि भाई इन जो प्रशासन जो है इन गतिविधियों को, मतलब ये गंभीर संकट के समय इस तरह की जो अपील की जा रही हैं, इन अपील्स को प्रशासन कुछ नहीं मानता सिवाय ऐसी गतिविधियों के जिनका उद्देश्य क्या है, टार्निशिंग, टार्निश का मतलब होता है धूमिल करना, है ना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, कि भाई इस तरह की जो गतिविधियां हैं वे क्या हैं, ये प्रयास हैं जो कि सरकार की जो इमेज है उसको धूमिल करने का प्रयास है, इस तरह की गतिविधियां, टार्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज। तो अगर इस तरह से सरकार इन अपील्स को ट्रीट करती है तो ये बिल्कुल ही अलग मामला है। गिवन द प्रोपेंसिटी, गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव होना, है ना, प्रवृत्ति होना, ऑफ सच लीडर्स टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, है ना, वॉइसिंग का मतलब है यहाँ पे किसी बात को अपना समर्थन देना, किसी बात को अपनी आवाज़ देना,
गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, कि भाई इस तरह के जो लीडर्स हैं, है ना, उनका जो झुकाव हमें देखने को मिलता है ना, उसको ध्यान में रखते हुए, क्या है लीडर्स का झुकाव, कि वे क्या करते हैं कि ट्रीट का मतलब है बर्ताव करते हैं, द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस बाय सिटीजन्स, ग्रीवेंसेस का मतलब है कष्ट, शिकायतें, कि भाई नागरिकों के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं, है ना, नागरिकों के द्वारा शिकायत करते हुए जो आवाज़ उठाई जाती है, तो उस आवाज़ को जिस तरह से नेता ट्रीट करते हैं, है ना, किस तरह से ट्रीट करते हैं, एज अ पर्सनल अफ्रंट, अफ्रंट का मतलब है अपमान। तो ये नेता क्या मान के चलते हैं कि अगर कोई नागरिक जो है वह अपनी शिकायत को लेकर आवाज़ उठाता है, तो वे इस तरह की गतिविधियों को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं, है ना, ट्रीट एज अ पर्सनल अफ्रंट, है ना, व्यक्तिगत अपमान समझते हैं, टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़, कि भाई उन्हें इस तरह की गतिविधियां जो है पर्सनल अपमान नज़र आता है। उन्हें लगता है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां जो हैं उनकी प्रशासनिक जो क्षमताएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज जो हैं, उनके ऊपर एक तरीके से सवालिया चिन्ह हैं ये गतिविधियां। द कोर्ट्स वार्निंग, कि भाई अदालत ने जो चेतावनी दी है, दैट, क्या चेतावनी दी है अदालत ने, एनी अटेम्प्ट, कि किसी भी तरह का प्रयास, टू स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है किसी का गला घोंटना, है ना, यानी कि किसी को दबाने की कोशिश करना, एनी अटेम्प्ट टू स्टिफल द पीपल्स वॉइसेस वुड अट्रैक्ट एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज क्वाइट टाइमली। तो अदालत ने जो चेतावनी जारी की है कि अगर किसी भी तरह का प्रयास, लोगों की आवाज़ को दबाने का किसी भी तरह का अगर प्रयास किया जाता है, तो वह प्रयास जो है अट्रैक्ट करेगा, है ना, वह प्रयास लाएगा एक्शन, उस मतलब अगर आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हो, तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना, है ना, अदालत की अवमानना। तो अदालत की अवमानना के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो वार्निंग है अदालत की, इज़ क्वाइट टाइमली, ये बिल्कुल एकदम ठीक समय पे की गई है, ये चेतावनी जारी की गई है, एंड नेसेसरी, और ये चेतावनी आवश्यक भी है। एज जस्टिस DY चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच, कि भाई जैसा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ कहते हैं, है ना, अभी हाल ही में जो चेतावनी अदालत की तरफ से जारी की गई ना, तो इस बेंच की, इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे ये, हु हेड्स द बेंच, रिमार्क, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने रिमार्क किया, कमेंट किया, एनी क्लैंप डाउन ऑन इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई किसी भी तरह का शिकंजा कसने की कोशिश अगर की जाती है किसी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो एनी क्लैंप डाउन इज कॉन्ट्ररी टू बेसिक परसेप्ट्स, तो किसी भी तरह का ये जो क्लैंप डाउन है, किसी भी तरह का शिकंजा कसना जो है, ये क्या है, विरोध में जाता है, कॉन्ट्ररी टू बेसिक परसेप्ट्स, कि जो हमारे बेसिक परसेप्ट्स हैं, जो बेसिक नियम्स हैं, है ना, बेसिक नियम है, उनके खिलाफ जाती है ये बात, किसी भी तरह का शिकंजा कसना है। ही अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी बात के महत्व को दर्शाना। ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ही अंडरस्कोर्ड का मतलब है इस बात के महत्व को उन्होंने दर्शाया, मिस्टर DY चंद्रचूड़ ने, द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी, कि भाई महत्व भी है और आवश्यकता भी है, फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, की सूचनाएं जो हैं वे मुक्त रूप से उनका बहाव होना चाहिए, कि भाई सूचनाओं में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इस बात के महत्व को दर्शाया कि भाई सूचनाओं का मुक्त रूप से प्रवाह होना जरूरी है। एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ग्रेव क्राइसिस, ड्यूरिंग अ ग्रेव क्राइसिस, कि भाई किसी भी गंभीर संकट के दौरान सूचना का मुक्त प्रवाह होना बहुत जरूरी है। बाय रिकॉलिंग, याद करते हुए, द रोल इट प्लेड, कि भाई जो सूचनाओं का जो बहाव था ना, उसने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन कंटेनिंग अ फेमाइन इन 1970। कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। फेमाइन का मतलब है अकाल, भुखमरी, कि 1970 में जो अकाल की स्थिति निर्मित हुई थी, जो भुखमरी की स्थिति पैदा हुई थी, उसे कंट्रोल करने में, उसे कंट्रोल करने में ये जो सूचनाएं थी ना, इनके आदान प्रदान ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। तो कुल मिला के मिस्टर DY चंद्रचूड़ ने इस बात को रेखांकित किया कि किसी भी तरह के गंभीर संकट के दौरान
सूचनाओं का आदान प्रदान होना बहुत ही आवश्यक है। द कोर्ट वॉज अपरेंटली ड्रॉइंग इंस्पिरेशन, अपरेंटली मतलब जाहिर तौर पर, कि भाई कोर्ट जो है जाहिर तौर पर ड्राइंग इंस्पायरेशन, ड्राइंग इंस्पायरेशन का मतलब है एक तरीके से प्रेरणा लेना, ड्रॉ का मतलब है खींचना, यहाँ खींचने से मतलब है कि भाई कोर्ट जो है जाहिर तौर पर प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी फ्रॉम द थ्योरी, उस थ्योरी से, किस थ्योरी से, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहना, आर्टिकुलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, कि भाई हमारा जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है उनके द्वारा एक थ्योरी को कहा गया है, तो उस थ्योरी से कोर्ट ने जो है एक तरीके से इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश की। तो क्या थ्योरी है, मिस्टर अमर्त्य सेन ने क्या बात कही है, दैट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि एट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पे गुण, कि भाई जो लोकतंत्र है उसके जो आधारभूत गुण हैं, जैसे कि क्या है लोकतंत्र के आधारभूत गुण, अब ये देखो हाइफन से लेके हाइफन तक क्या है, लोकतंत्र के आधारभूत गुणों की बात की गई है, और फिर आगे बताया गया है कि भाई जो लोकतंत्र के जो आधारभूत गुण हैं वे हेल्प करते हैं प्रिवेंट फेमाइन्स, है ना, वे हेल्प करते हैं लोकतंत्र के आधारभूत गुण रोकने में, किस चीज़ को रोकने में, अकाल को रोकने में। जैसे कि अब वे लोकतंत्र के आधारभूत गुण कैसे हैं, कौन कौन से, जैसे कि सच एज अ फ्री प्रेस, कि भाई जो प्रेस होती है हमारी, है ना, कि भाई एक तरीके से जो हमारी मीडिया है उसका बिल्कुल फ्री होना, उसका मुक्त होना, एंड द नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शंस, इसके अलावा लोग जो हैं उनका सामना करना, चुनावों के दौरान लोगों का सामना करना, एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, इसके अलावा प्रतिक्रिया देना, कि भाई किसी भी तरह की, एंड रेस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, कि भाई किसी भी तरह की राजनीतिक आलोचना करना, है ना, राजनीतिक आलोचना करते हुए प्रतिक्रिया देना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि डेमोक्रेसी के बहुत ही मूलभूत गुण हैं, है ना। हेल्प प्रिवेंट फेमाइन्स, तो ये बातें जो है क्या है, अकाल को रोकने में मदद करती है ना। तो इस ये जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी से लगता है कि अदालत ने अपनी इंस्पिरेशन ली और वर्तमान सिचुएशन के बारे में अदालत ने कहा कि भाई इस सिचुएशन को रोकने में भी सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। हाउएवर, हालांकि, हाउ फार द प्रेजेंट रेजिम, रेजिम का मतलब है व्यवस्था, कि भाई हाउ फार मतलब कितनी दूर तक, कि भाई जो वर्तमान व्यवस्था है वह कितनी दूर तक ये महसूस करती है, फील्स इटसेल्फ, अपने आप को जिम्मेदार मानती है, अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार मानना, टू द पीपल, कि वर्तमान व्यवस्था अपने आप को किस हद तक जो है लोगों के प्रति जिम्मेदार मानती है, एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, इज नाउ अनक्लियर, है ना, कि भाई जनरल रूप में अगर हम बात करें तो वर्तमान व्यवस्था किस हद तक अपने आप को लोगों के प्रति जिम्मेदार मानती है, यह बात स्पष्ट नहीं है। इट फेसेस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, कि भाई वर्तमान जो सरकार है उसको आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, बोथ विद इन द कंट्री, देश के भीतर भी उसे आलोचना झेलनी पड़ रही है, और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी देश की जो सरकार है उसे आलोचना झेलनी पड़ रही है ना। क्या आलोचना उसे झेलनी पड़ रही है, दैट अ मेजर कॉज ऑफ द क्राइसिस इज, अ मेजर कॉज ऑफ क्राइसिस, कि भाई जो वर्तमान जो संकट की स्थिति है कोरोना वायरस की, इसका जो एक बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण है इज इट्स रिलक्टेंस, वो है सरकार की अनिच्छा, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना, टू अक्नॉलेज का मतलब है कि भाई सरकार अनिच्छुक है, सरकार इस बात को, अक्नॉलेज का मतलब है स्वीकार करना, कि सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती, किस बात को, इट्स ऑन फेल्यूर, सरकार अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहती। भाई किस चीज़ में सरकार असफल रही, टू प्रिपेयर फॉर अ कालामिटस सेकेंड वेव, कि भाई सरकार तैयारी करने में असफल रही फॉर अ कालामिटस, कालामिटस का मतलब है आपदाकारी, विनाशकारी, सेकेंड वेव, कि भाई सरकार कोरोना वायरस की ये जो विनाशकारी दूसरी लहर थी इसके प्रति सरकार पूरी तरीके से अपने आप को तैयार नहीं कर सकी, है ना। सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जो है कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन सरकार इस बात को स्वीकार करने के प्रति जो है रिलक्टेंस है, अनिच्छुक है, इस बात को सरकार स्वीकार नहीं करना चाहती।
क्वेश्चंस फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो ऑन दीज लाइन्स। क्वेश्चंस फायर्ड एट, कि भाई हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन फायर किए ना, हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चंस सरकार से पूछे हैं वे भी इसी से मिलते जुलते हैं। आर आल्सो ऑन दीज लाइन का मतलब है इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हाई कोर्ट ने पूछे हैं कि भाई आपने सेकेंड वेव के लिए तैयारी क्यों नहीं की। एनी मूव टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म, कि भाई किसी भी तरह का कोई भी कदम, टू स्टिफल का मतलब है गला घोंटना, है ना, एक तरीके से दबाना। सच क्रिटिसिज्म, कि भाई अब सरकार की अगर आलोचना की जाती है और सरकार इस आलोचना को दबाने की कोशिश करती है ना, तो एनी मूव टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म और बिलीव दैट दिस इज ए प्रॉब्लम, या फिर सरकार ऐसा बिलीव करती है, ऐसा विश्वास करती है दैट दिस इज ए प्रॉब्लम, कि वर्तमान जो समस्या है वह एक ऐसी समस्या है ऑफ मैनेजिंग परसेप्शन। मैनेज का मतलब किसी तरह से कंट्रोल करना, परसेप्शन का मतलब है अवधारणा, है ना, लोगों की धारणा, कि भाई कि भाई अगर सरकार जो है क्या करती है, क्रिटिसिज्म को दबाने की कोशिश करती है, या फिर सरकार ये विश्वास करती है कि वर्तमान जो प्रॉब्लम है ये लोगों की परसेप्शन को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम है, विल बी ऑफ नो अवेल, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। ऑफ नो अवेल का मतलब है मतलब कोई काम का न होना, किसी मतलब का न होना, कोई फ़ायदे का न होना। इफ़ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब होता है बहुत ही चिंताजनक रूप से। एडिटोरियल कहता है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है ना, उस क्रिटिसिज्म को दबाने का, है ना, उस क्रिटिसिज्म को दबाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इन्फेक्शन जो है लगातार बढ़ते जाते हैं। एंड बॉडी काउंट का मतलब है यहाँ पे मरने वाले लोगों की जो बॉडी है उसकी काउंटिंग। कीप राइजिंग का मतलब है बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती जाती है, कि बॉडी काउंटिंग जो है यानी कि मरने वाले लोगों की संख्या अगर लगातार बढ़ती जाती है ना, चिंताजनक रूप से बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन लगातार फैलता जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप जो है क्रिटिसिज्म को दबाते हो। एंड द हेल्थ सिस्टम, और हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ना, वर्तमान जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, ड्रॉ का मतलब है निकट आना, ड्रॉ क्लोज टू अ कोलैप्स, ड्रॉ क्लोज का मतलब है निकट आना, टू अ कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, है ना, ढह जाना, और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है धीरे धीरे गिरने की ओर अगर बढ़ता है, और ऐसे हालातों में भी सरकार जो है क्या करती है कि जो विभिन्न तरह की जो क्रिटिसिज्म है ना, उन क्रिटिसिज्म का गला घोटने की कोशिश करती है, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो हमें पूरी की पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से गिर न जाए, हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है ना वो पूरी तरीके से ढह न जाए, तो उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए।